देखिए, जिस प्रकार से सत्ता तानाशाही कर रही है, यह आप सब लोगों के सामने आ गया होगा कि आज विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, पहला दिन है। आज कोई बहुत ज्यादा कार्य नहीं था। जो विधानसभा जब नहीं थी उस दौरान जिन बड़े राजनीतिकों की या कोई बड़े हादसे हुए हैं, उनकी जिनकी डेथ हुई है, उनको सबको शोका व्यक्ति दी गई है। उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा गया है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि सरकार की आंखों का पानी जो है वो मर गया है, सूख गया है, खत्म हो गया है। आप कश्मीर में लोग मरे हैं, हिमाचल में लोग मरे हैं, उत्तराखंड में लोग मरे हैं, उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गुजरात में मरे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन जो हमारे राजस्थान में मरे हैं, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो घर से पढ़ने की कह के गए थे, वो मरे नहीं, आपके सिस्टम ने उनको मारा है। उन बच्चों के लिए आपके पास 2 मिनट का मौन करने का समय नहीं है, उनको श्रद्धांजलि देने का आपके पास समय नहीं है। पूरे राजस्थान के अंदर सैकड़ों लोग, खुद आपके मंत्री कह चुके हैं, बाढ़ के अंदर, नदी के अंदर, जोहड़ के अंदर, झरने के अंदर जिनकी डूबने से मौत हुई है, उनके लिए आप लोगों के पास समय नहीं है। और हम आवाज उठाए तो हमारा माइक बंद। हम ये आग्रह भी उनके सामने नहीं कर सकते। व्यवस्था का प्रश्न करने का तो हमारा अधिकार है। आपकी अनुमति हो तो दो, नहीं हो तो मत दो, पर आप क्वेश्चन ही नहीं पूछने दो, माइक हमारा बंद कर दो। शोका व्यक्ति के लिए आप पूछ लीजिए। अगर मुख्यमंत्री जी वहां पे गए हुए हो तो मुख्यमंत्री जी के पास टाइम नहीं है उन बच्चों पे जाने के लिए। और हमारे तो स्पीकर साहब भी कल झालावाड़ गए थे, किसी अन्य कार्यक्रम में तो होके आ गए। लेकिन उन बच्चों के लिए इनके मन में भी कोई भाव नहीं जागे, ये बात मैं कहना चाहूंगा। ये ऐसी सरकार है जो संवेदनहीन हो चुकी है। जनता मरे, चाहे वो बाढ़ से मरे, बरसात से मरे, प्यासी मरे, इस सरकार के कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चारों तरफ जो है अतिवृष्टि हो रही है, तबाही का मंजर है। सरकार के पास उनके लिए कोई संवेदना बची नहीं है। देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा हमने लगाया। हमने बात रखी जनता की इस अदालत के अंदर, जहां में जनता ने चुन के भेजा है कि वहां हम उनके हक की बात कह सकें कि हर एक व्यक्ति को इस देश के संविधान ने एक वोट का अधिकार दिया है। एक जगह कर्नाटक के अंदर वो एक वोट का अधिकार एक व्यक्ति कई बार उपयोग में कर रहा है, और बिहार के अंदर वो एक वोट उसका काटा जा रहा है। 65 लाख वोट एसआईआर के नाम पे काट दिए गए हैं। राजस्थान में भी ये एसआईआर शुरू कर चुके हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, ये सारे प्रोग्राम जनता की सहूलियत के लिए हैं या जनता को परेशान करने के लिए है, जनता का वोट काटने के लिए है? ये हमारा सवाल है। आज राहुल गांधी जिस मजबूती के साथ बिहार के अंदर यात्रा निकाल रहे हैं, पूरे बिहार की जनता का समर्थन उनको मिला है, पूरे देश की जनता का समर्थन उनको मिला है। और ये साबित कर दिया राहुल गांधी जी ने कि जो उनके द्वारा डेटा दिया गया था, जो बात उन्होंने रखी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, 1.5 घंटे तक एक एक चीज जनता के सामने रख दी थी, वो डेटा चुनाव आयोग की वेबसाइट से ही लिया था। और उसका सत्यापन करने की बजाय चुनाव आयोग कहता है कि आप हल्फनामा दीजिए। किस चीज का हल्फनामा? आप चेक करिए। और आपको लगता है कि राहुल गांधी जी ने झूठ बोला है तो देश की जनता को बताइए। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में आप काम कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। इनकम टैक्स सीबीआई पर आरोप लगता था, अब चुनाव आयोग भी उसके अंदर आ गया, तो देश की जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा इन संस्थाओं पर से
क्योंकि ये संस्थाएं इस देश को एक रखने का काम कर रही हैं। अगर यही पार्टी बनेगी तो मैं समझता हूं देश का लोकतंत्र कायम नहीं रह पाएगा। ये बात मैं कहना चाहूंगा। अभी आने दीजिए। कल मैंने देखा था एक क्वेश्चन लगाया फूल सिंह मीणा जी ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं, उनके द्वारा एक क्वेश्चन लगाया गया कि राजस्थान में लव जिहाद के कितने मामले हुए हैं। सरकार ने जवाब दिया है 0। फिर वो दूसरे खंड में पूछते हैं इसको रोकने के लिए आप क्या प्रावधान कर रहे हैं, तो सरकार कह रही है कि हम धर्मांतरण कानून लेके आ रहे हैं। तो जो क्वेश्चन का पूछने का तरीका है और उसका जो जवाब है, ये सारी चीज जनता समझ सकती है कि किस प्रकार से ये सारी चीजें ये कर रहे हैं। बाकी एक बार बिल आ जाए उसके अंदर किस प्रकार का ये प्रोविजन कर रहे हैं वही देख के बताएंगे। बाकी धर्मांतरण कानून तो ऑलरेडी देश के अंदर है। ये क्या किन बिंदुओं के साथ लेके आ रहे हैं, एक बार बिल पेश हो जाएगा तो जरूर उस पर भी हम बात करेंगे। साहब एक इसमें प्रोविजन है कि जहां पर धर्मांतरण हुआ जगह पर उस बिल्डिंग को बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। भाई देखिए, जब तक ये सारी चीजें सामने नहीं आए तब तक तो हम इस पर कुछ कह नहीं पाएंगे। हम तो पहले ही फ्री बिजली दे रहे हैं। जिन लोगों को फ्री बिजली मिल रही है, देखिए राजस्थान का दुर्भाग्य, जिन लोगों को 100 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है उनको तो मिल रही है, लेकिन उसी स्कीम में नया आदमी अप्लाई नहीं कर सकता, नए लोगों को बिजली की छूट नहीं मिलेगी। ये 2 कानून राजस्थान में ही है, एक राज्य में लोगों के लिए 2 कानून, ये काम इन लोगों का है। तो ये तो सारी चीजें वही पुरानी लेके आ रहे हैं। अब ये अग्निवीर जो है कॉलेज शिक्षा में भी ले आए कि संविदा पे लगाएंगे 5 साल के लिए। क्यों भाई, आप तो कह रहे हो हम 4 लाख भर्ती करेंगे, तो पूरी भर्ती कीजिए ना, पक्के लगाइए सब लोगों को।